हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और इसमें हम एनसीईआरटी की वो वाली एक्सरसाइज करेंगे जो किस पे बेस्ड होगी, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है। तो बच्चों, जो इसका सवाल है वो क्या, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। बच्चों, जो पहला सवाल है वो क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है। तो बच्चों, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमको cos 2x के दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला क्या है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। यहां से बच्चों 1 माइनस कॉस 2x, इसको मैं यहां लेकर आया, उसका जो फॉर्मूला बनेगा कितना बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एंगल था उसका यहाँ पे जस्ट क्या हो गया है, हाफ। तो बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है। ऐसे ही बच्चों cos 2x का एक और फॉर्मूला होता था, वो कितना था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस 1 को यहां से यहां लेके जाऊंगा तो कितना आएगा, cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब यहां पे भी जो भी एंगल है उसका यहां पे क्या हो गया, हाफ। तो बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखा जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स के। बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जो dy बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, dy को तो इधर ही रहने देंगे, लेकिन dx को यहां से वहां भेज देंगे। क्यों, क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, y वालों को एक साइड और x वालों को एक साइड पहले क्या करो, सेपरेट करो। तो हमने वही करा। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अब मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट। तो बच्चे ये कितना आएगा, dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy, और ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। बच्चों dy का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, y। और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। पहले टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। फिर बच्चों इंटीग्रेशन को अंदर तक का लेके जाएंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। बच्चों ये तो y रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, बच्चों 10x बाई 2। ठीक है। अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। समझ में आया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया बच्चों, माइनस एक्स, फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनल वो क्या आएगा, y इक्वल टू 210 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है। पहला क्वेश्चन आया बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन में सेकंड। ठीक है। वो क्या है बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 से कहां तक का है, प्लस 2 तक का। मतलब माइनस 2 से वाई बड़ा होगा और प्लस 2 से क्या होगा, छोटा। अब फिर से क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट। तो बच्चों dy को ऐसे रहने दो और इसको इसके नीचे ले आओ। तो क्या लिखोगे, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये कितना आएगा बच्चों, dx। अब वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट। तो अब क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट। ठीक है। और जब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है बच्चों।
अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, वो कितना लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx। बच्चों क्या होता है, साइन वर्स x/a प्लस सी। याद आया? तो बच्चों यहां पे क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x/a। बच्चों a की जगह पे क्या होगा, देखो ये 4 है ना, अच्छे समझना बच्चों, ये क्या 4, तो 4 को क्या लिखोगे, एक्चुअल में 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो जो a की वैल्यू होगी कितनी होगी, 2 होगी। तो इस वजह से फॉर्मूले का जो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइन वर्स x/a। x नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, y/a। क्यों, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके टर्म में हो रहा है, y के टर्म में। तो क्या लिखूंगा, y/a, a का मतलब 2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, x प्लस सी। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन कितना लिखा बच्चों, x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ा, क्या जोड़ा, c। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों जो पीछे एनसीईआरटी का आंसर है, ठीक है, वैसे आंसर ये भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है बच्चों, y इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। एनसीईआरटी ने ये आंसर दिया है। तो बच्चों आसान है, देखो इस साइन इनवर्स को पहले उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, y/2 साइन x प्लस सी। ठीक है, अब 2 को यहां से यहां क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आंसर, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस सी। इतना समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों जो तीसरा सवाल है एनसीईआरटी में वो क्या है, dy by dx प्लस y इक्वल टू 1 और y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों पहला स्टेप वही रहेगा, क्या, कि वेरिएबल को सेपरेट करो। तो dy by dx को तो ऐसे लिखेंगे, पहले इस y को यहां से यहां लेके जाऊंगा तो कितना आएगा, 1 माइनस वाई। कोई दिक्कत? तो बच्चों अब y वाले सारे एक साइड आने चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहां से नीचे ले आता हूं, तो क्या लिख देता हूं, 1 माइनस वाई, और ये कितना आ जाएगा, dx। एक काम करते हैं, ठीक है, मैं इसको पहले क्या लिख लेता हूं, माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस 1। कोई दिक्कत? माइनस साइन को क्या लिया, कॉमन। अब इस पूरे को इसके नीचे ले आओ, तो ये तो y माइनस 1 रहेगा, और dx को यहां से ऊपर भेज दो, तो ये क्या आएगा बच्चों, माइनस dx आएगा। सबसे पहला स्टेप समझे। अब क्या करो बच्चों दोनों साइड फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेट। अब बच्चों इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, log y माइनस 1। कितनी आएगी, log y माइनस 1 इसकी, और इसकी कितनी आएगी बच्चों, माइनस एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करूंगा, क्या लिखूंगा, प्लस सी। अब किसी बच्चे के हो सकता है ये चीज समझ में ना आई हो, तो मैं इसको साइड में रफ में करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, हमको इंटीग्रेशन क्या करना था बच्चों, dy अपॉन वाई माइनस 1। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट y माइनस 1 इक्वल टू टी। ठीक है बच्चों, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो y को क्या लिखेंगे बच्चों, dy बाई डी टी। 1 का कितना आ जाएगा बच्चों, 0, और t का कितना आ जाएगा, 1। तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 1। तो dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू डी टी, या फिर सीधे सीधे डी टी। इतना आया। अब हम कर क्या रहे थे, हम एक्चुअल में आंसर निकाल लेते किसका, dy अपॉन वाई माइनस 1 का। तो बच्चों dy की वैल्यू क्या पुट करोगे, dt, और y माइनस 1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, t। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधे सीधे log t।
ये आएगा नहीं आएगा बच्चों, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी जोड़ेंगे। अब log t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू कितनी थी बच्चों, y माइनस वन प्लस सी, इतना आया समझ में। अब तो उसी लॉजिक से यहां पर को, ठीक है, इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई माइनस वन की वैल्यू क्या आई, log y माइनस वन, और इसको किस में लिखोगे बच्चों, एक मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर। इतना समझ में आया। अब वैसे आंसर इतना सही है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है बच्चों वो कितना है, y इक्वल्स टू वन प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स। एनसीईआरटी कहती है कि इसका आंसर ये है। तो यहां से यहां तक का आंसर को लेकर आते हैं। बच्चों एक काम करो, यहाँ y का आगे कोई तो लॉग है नहीं, तो यहाँ पे y का आगे जो लॉग है इस लॉग को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मैं सीधे सीधे क्या लिखता हूँ, एक एंटी लॉग। बच्चों जो एंटी लॉग लोगे तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, y माइनस वन, लॉग तो हट गया। अब बच्चों यहां पर को तो लॉग था नहीं, तो इसे क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया। अब बच्चों तो ये y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वन उधर जाएगा तो वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। y इक्वल टू वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर सी। समझ में आया। बेस सेम लिए और पावर को क्या कर दिया, बांट दिया। अब e की पावर c को एक नया कांस्टेंट ले लो, कितना, a। तो बच्चों y इक्वल टू वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स डॉट ए। तो बच्चों ये आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा सवाल है वो क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला मेथड तो हर बार सेम ही है, क्या, वेरिएबल को सेपरेट करो। तो कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स को इधर ही रहने दिया, और बच्चा ये पूरे टर्म को यहां से वहां भेज दो, तो कितना आएगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। इतना समझ में आया। अब क्या करो बच्चों, y वालों को एक साइड रख दो और x वालों को एक साइड। कैसे, इस पूरे टर्म में से टेन एक्स को इधर नीचे फेंक दो, तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स। और बच्चे यहां से y को इधर फेंक दो, तो कितना आएगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट। अच्छा इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल टू, इधर कितना आएगा, इंटीग्रेशन माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई, ठीक है। अब बच्चों ये हुआ किससे, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। थोड़ा लेंथी मेथड ही कर लेते हैं बच्चों। लेट टेन एक्स को क्या ले लेते हैं, टी, और यहां पर को ऐसे ही टेन वाई को क्या ले लेते हैं बच्चे, जेड। और टेन एक्स को अगर टी लोगे तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का कितना आएगा बच्चों, डी एक्स बाई डी टी, और इस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, वन। मैंने इस पूरे को टी के रेस्पेक्ट में क्या करा है, डिफ्रेंशिएट। अब तो बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही बच्चों अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये कितना आएगा, सेक स्क्वायर वाई, और y का कितना आएगा बच्चों, dy बाई dz, और z का कितना आ जाएगा बच्चों, वन। मैंने इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करा है किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, z। यहां पे को लिख देता हूं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और यहां पर को क्या करना है हमने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। इतना आया।
तो बच्चों यहां से जो dy की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dz अपॉन सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन था वो ये था। ठीक है, ये तो बीच में क्या था, एक रफ वर्क था। तो बच्चों इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स हो, सेक स्क्वायर एक्स रहने दो, dx की जगह पे क्या पुट कर दोगे बच्चों, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और tan x को बच्चों क्या पुट कर दोगे, t इक्वल टू, समझ में आया बच्चों, माइनस साइन ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई को भी बच्चों ऐसे रहने दो, जो dy है इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, dz अपॉन सेक स्क्वायर वाई। और बच्चों जो tan y है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे, z। तो ये अपॉन tan y की जगह पे क्या पुट कर दिया, अपॉन z। बच्चों यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई कैंसिल। तो बच्चों क्या आएगा, 1/t dt इक्वल टू माइनस 1/z dz। अब बच्चों 1/x सॉरी इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता था, log x। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा ये t के रेस्पेक्ट में है, तो क्या आएगा, ये मतलब t के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा, log t। और ऐसे ही ये z के रेस्पेक्ट में है, तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, log z। अब जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको भी किस में ले लेते हैं, log में। क्यों, क्योंकि ये भी log है ये भी log है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी किस में ले लो, log में। क्यों, ताकि जब एंटी लॉग ले तो ये लॉग लॉग सीधे सीधे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और कोई ई का टर्म ना आए। तो बच्चों मैं क्या लिखता हूं, log t प्लस log z इज इक्वल टू log c। अब log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log ab। तो कितना आ जाएगा, log ab इज इक्वल टू log c। अब मैं लिखता हूं टेक एंटी लॉग। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों। अब जब एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, लॉग एंटी लॉग, तो बच्चों लॉग लॉग कैंसिल, और ये भी लॉग लॉग सॉरी लॉग एंटी लॉग कैंसिल। ठीक है, अगर मैं एंटी लॉग लूंगा तो ये लॉग हट जाएगा और ये लॉग भी हट जाएगा। तो बच्चों टी जेड इक्वल टू कितना है, सी। टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10x, और टी जेड कितना था बच्चों, सॉरी जेड कितना था बच्चों, 10y इक्वल टू सी। टी की वैल्यू क्या पुट करी, 10x, और z की वैल्यू क्या पुट करी बच्चों, 10y। तो 10x इंटू 10y इक्वल टू सी। इतना समझ में आया। ठीक है, मैं यहाँ पर को मॉड लगाना भूल गया था, यहाँ पे मॉड लगा लेना। ठीक है बच्चों, क्योंकि लॉग के अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो किसमें आएगा, मॉड में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी आया, शाबाश। अब इसके बाद बच्चों जो पांचवा सवाल है, ठीक है, वो कितना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू 0। पांचवा सवाल बच्चों ये है। तो क्या करते हैं बच्चों, e की पावर x को ऐसे रखते हैं, e की पावर माइनस एक्स को भी ऐसे रखते हैं। इस पूरे टर्म को यहां से वहां लेके जाता हूं। मैंने क्वेश्चन कुछ गलत लिखा लग रहा है बच्चों, यहाँ पे बीच में dy भी आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सबसे पहला स्टेप, इस पूरे टर्म को तो इधर ही रहने दिया, लेकिन इस पूरे टर्म को यहां से वहां भेज दिया। तो कितना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, dy को ऐसे रहने दिया, लेकिन इस पूरे टर्म को इससे नीचे भेज दिया। तो कितना आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। अब देखो बच्चों, वेरिएबल क्या हो चुके हैं सेपरेट, x वाले एक साइड y वाले एक साइड। ठीक है, अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे, मैं लिखता हूं इंटीग्रेट। तो बच्चों जो इंटीग्रेशन dy आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx।
ठीक है। अब बच्चों आसान है करना, कैसे? dy का इंटीग्रेशन तो कितना था y, और यहाँ पर वो क्या लग जाएगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। कैसे लगेगा? मैं लिखता हूं लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t। अब बच्चों किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बच्चों? t के रेस्पेक्ट में। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों? e की पावर x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। e की पावर माइनस x का कितना आएगा बच्चों? e की पावर माइनस x, फिर माइनस x का कितना आएगा बच्चे? माइनस dx बाई dt। अब जो t आएगा, t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों? 1। ठीक है। अब यहां से जब मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो उसके लिए मैं पहले मैं dx बाई dt को क्या ले लेता हूं? कॉमन। ये क्या आएगा बच्चों? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू 1। एक थोड़ी सी गलती हो रखी बच्चे, वो यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया था लेकिन साइन एक्चुअल में क्या रहेगा यहाँ पे? माइनस। क्यों? क्योंकि ये माइनस आया था। तो जो dx आएगा बच्चों कितना आएगा? 1 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dt। इतना समझ में आया? तो बच्चों अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इसको क्या लिखेंगे? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को तो ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x एज इट इज। ये जो बेस में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसके ऊपर क्या पुट कर दिया जाएगा? t। dx की वैल्यू क्या पुट की जाएगी? dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इतना समझ में आया बच्चों? अब इससे ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे कैंसिल। y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी क्या आएगा बच्चों? dt। अब y तो ऐसे रहेगा 1 अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों? log t प्लस सी। तो बच्चों y तो ऐसे रहेगा log t, log को लिखो और t की वैल्यू क्या पुट कर दो? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। इतना समझ में आया? तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं एनसीईआरटी ने आंसर क्या दिया है। बच्चों एनसीईआरटी ने भी यही आंसर दिया है, एनसीईआरटी ने भी यही आंसर दिया है। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों? फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए।